भाषण करते हैं, नेता उद्घाटन करते हैं, भाषण पर भाषण करते हैं, बस भूल गए हैं कर्ज कहो, भारत माता के कर्ज कहो, जहाँ झूठा नेता जीतता है और सच्चा नेता हारता है, ये देश मेरे का नक्शा है, ये देश मेरे का नक्शा है। अन्याय की जय होती है, मानवता रुसवा होती है, अन्याय की जय होती है, मानवता रुसवा होती है, आधी आबादी सड़कों पर बस न्याय की खातिर रोती है, जहाँ सच्चा मानव मन कमरे में छुपके छुपके सोता है, ये देश मेरे का नक्शा है, ये देश मेरे का नक्शा है। जून यहाँ की रानी है, अब लहू में मिलता पानी है, अब जून यहाँ की रानी है, अब लहू में मिलता पानी है, हर तरफ नीला तपती है, सबको को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला जाता है। अरे यही था। अच्छा एक बात तो बता। हाँ बोल। हम हर बार इन दर्शकों को कोई ना कोई नाटक दिखाते हैं। हाँ दिखलाते हैं और उसमें कोई ना कोई संदेश भी दिखलाते हैं। लेकिन ये दर्शक जब तक तो हाल में बैठे रहते हैं, नाटक से जुड़े रहते हैं, और जैसे ही हाल से बाहर जाते हैं ना तो भूल जाते हैं कोई सुनो जी था और कोई कहो जी था। हाँ यार कहता तो तू ठीक है। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा जी तो आजकल तो सोचता भी है। हाँ तो क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा था इस धंधे में कुछ मुनाफा नहीं रहा, अब कोई और धंधा कर लेते हैं। आवाम हो रहा है। अरे हम अनपढ़ों को और क्या धंधा मिलेगा? अपना यही धंधा ठीक है। लोगों को डब दिखाकर कोई नाटक दिखलाया, 4 पैसे इकट्ठे किए और उसी से अपनी रोजी रोटी चल पड़ती है। तू भी सत्य कहता है। तो आज क्या दिखा रहा है? आज मैं दर्शकों को सत्य का नाटक दिखाऊंगा। सत्य का नाटक? हाँ सत्य का नाटक। तो दिखा। अरे मैं देख रहा हूँ दर्शक तो आ गए हैं। और अपने मुख्यमंत्री के पात्र करने वाला तैयार हुआ कि नहीं? अरे वो तो कब से तैयार है, तुम अपनी चिंता करो अपनी। अरे मैं भी तैयार हूँ। तैयार हूँ। अभी पिछले ही नाटक में मुझसे माफ खा गया था। हमारे पिछले नाटक की छोड़, इस नाटक की बात कर। सुनो जी
थी शाम होती थी, क्यों आत्मों की जिंदगी तमाम होती थी। अपने गांव से, अपने घर से और अपनी घरवाली से साथ में वे दोनों एक दूसरे पर पूरे मरते थे। पहली को होता आत्म पूंजीवादी, पूंजीवादी, दर्शक होता समाजवादी, समाजवादी और बीच को बन जाता है साम्यवादी। बात तो ये है बहुत पुरानी, लेकिन आज भी लगती है एक नई कहानी। सत्याग्रह में जाने से पहले हाँ महात्मा जी लिखी। अच्छा, इस गांव में ओ आत्मा के एक आप हाँ दूसरे दिन में सत्याग्रह से लड़े थे। अच्छा वो लेकिन ये बात सही रही। हाँ, हर बात का पता चल ही गया। जानियों को, पंडितों को, नेताओं को, सरकार को समाचार फैला जल दिया। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, आत्मा राम ने अपना मकान महात्मा जी की स्मारक के लिए दान कर दिया। कहो जी, फिर क्या हुआ? हम अब फिर क्या होगा? हाँ महात्मा जी के चेहरों का बात। अच्छा आत्मा का अगर स्मारक बनेगा, उसे प्रसाद समझकर महात्मा जी पर चढ़ाया जाएगा। ओ चले जश्न मनाएंगे। आत्मा को समझाएंगे कि वह नींव का पत्थर बने, कर्म करे मगर फल की आशा छोड़ दे। उसे बताया जाएगा कि तुम देश की शान हो, देश की आन हो। अरे तुम्हारे काम से मिलेगा सिर्फ शरीर, तुम्हारा कुछ क्या हुआ? आखिर आत्मा को बचाए, शहीदों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, तुम्हें अमर माना जाएगा। अरे देश की चिंता में दौड़ते हुए नेताओं को आत्म का गर्व बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा। अरे कहो तो जी, यही सब कुछ कहते रहोगे या कुछ नाटक की भी कहोगे? सुनो सुनो सुनो, अब नाटक शुरू होता है। जब खुदा मेहरबान होता है, तो अपना बड़ा भी पहलवान होता है। क्या बात है सरपंच जी? बात क्या है नेताजी? आप लोग बिना इजाजत के घर में घुस आए हो, आखिर बात क्या है? कमाल है, मैं बोले जा रहा हूं और आप तो सुनते ही नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए सरपंच जी। शर्म? हया हम सिखाएंगे आपको आत्माराम जी। मगर आजकल तो जवान लड़कियों को शर्म नहीं आती, तो हमें कहाँ से आएगी? शाला क्या जमाना आ गया है, कोई किसी की सुनता तक नहीं। अजी धर्म कर्म से तो लोगों का मन ही हट गया है। शर्म या सिखाने का वक्त अब आ गया है नेताजी। खुद शर्म हया सीखने की जरूरत है, वो दूसरों को सिखाने की बात कर रहा है। अरे क्या आप लोगों का ये फर्ज नहीं था कि इस घर में आने से पहले आप मेरी परमिशन लेते? आप तो मुझे शरीफ आदमी दिखाई दे रहे हैं नेताजी। इस तरह के विचार आपके मन में होने भी नहीं चाहिए। विचार परंतु वैसे तो सारा संसार दृश्यमान जगती एक विचार मात्र है। वर्ड इज एन आइडिया। यही हमारे शास्त्र कहते हैं। क्या तुम्हारे शास्त्र ये भी कहते हैं? आपको राष्ट्रीय ऑनर मिलने वाला है, सरकार आपको सम्मानित करने वाली है। सरकार भला वो जैसे गरीब आदमी का सम्मान क्यों करने लगी? यही तो रहस्य है, और इसी रहस्य का पर्दाफाश करने हम आपके घर पर आए हैं। घर पर आए नहीं हो, बोलो जबरदस्ती घुसे हो। और आप इसी बात पर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा थूक दीजिए आप महाराज जी। अब नेशनल ऑनर पाने की तैयारी कीजिए। नेशनल ऑनर? कैसा नेशनल ऑनर? नेता भैया, आप ही समाचार की घोषणा कर दीजिए। ठीक है, हमारी प्रदेश की सरकार की ये इच्छा है कि आपका ये दौलत खाना महात्मा जी का स्मारक बने। सरकार इसके लिए आपको उचित मुआवजा देगी। बाहर नेशनल ऑनर सरकार की इच्छा है, लोगों की इच्छा है। अरे जिसका घर है उसकी कोई इच्छा नहीं। आत्मा राम जी, ये आपके और इस गांव के लिए बाहरी सम्मान की बात है, फिर सरकार इसके लिए आपको उचित मुआवजा भी दे रही है। बस मैं समझता हूँ मेरी हजामत के लिए इतने सत्य काफी है। अजी महात्मा जी के देश के लिए जन्मे थे, देश
के लिए शहीद हुए थे। गांव के चौक में उनका एक पुतला स्थापित किया जाएगा और आपके घर के बाहर एक तख्ती लगी होगी जिस पर लिखा होगा आत्माराम जी की ओर से महात्मा जी के स्मारक निर्माण के लिए यह घर देश के नाम शादर समर्पित। आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि सरकार ने स्मारक के लिए आपके घर का सिलेक्शन किया है। आप दोनों की जिस तरह की बातें हैं ना, आप मुझे नेता और सरपंच नहीं बल्कि डाकू नजर आ रहे हैं। तो हम डाकू हैं तो ये दाता है। सरपंच जी, इन्हें सरकारी आर्डर दो। Under the Acquisition Act, it has been decided by the government to acquire the house of Atmaram, son of Khali Ram, situated at Madhopur village, in the public interest to be converted as Mahatma Memorial. If you have any objection, please file the same within 7 days from the receipt of this letter. ये मेरे नाम सरकारी ऑर्डर कहाँ है? अरे ये तो मेरे नाम सरकारी पत्र है। अरे थोड़ी बहुत अंग्रेजी मैं भी जानता हूँ। ठीक है मत करो, 4 दिन के बाद पक्का ऑर्डर निकलेगा, फिर पता चलेगा किसे अंग्रेजी आती है और किसे नहीं। आप एक अंगूठा छाप आदमी है सरपंच जी। मेरा सवाल नेताजी से है। आत्माराम, तुम बेवकूफ हो। सरपंच जी एक प्रैक्टिकल आदमी, फिर इसमें तुम्हारी सहमति और असहमति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। होगा वही जो हम चाहेंगे। ये सरासर धोखा है, चोरी है, जुल्म है, ये बलात्कार से भी ज्यादा खराब। यही सरकारी ऑर्डर है। लड़ूंगा मैं, तुम सरकारी डाकुओं के खिलाफ लड़ूंगा। अरे तुम्हारे इस पत्र की ऐसी कैसी, मैं कोर्ट में जाऊंगा, स्टे ऑर्डर लेकर आऊंगा। चीका टूटा बिल्ली के भाग से। अरे महात्मा जी क्या मरे, आप लोगों की तो किस्मत ही जागी। आप कोर्ट में जाएंगे जहन्नम में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे नेताजी, महात्मा जी के नाम पर ये सरकारी लूट चलाना तो कहाँ तक जायज है? क्या महात्मा जी ने आपको जैनी सिखाया था? आपका व्यवहार तो हिंसक है। आप लोग मेरे घर पर कब्जा करो, ये अहिंसा, और मैं अपने हक के लिए लड़ूं, ये हिंसा। वाह वाह रे जमाना। क्या यही अतिथि सत्कार है? अतिथि सत्कार, मान न मान तेरा मेहमान। अनाथ चुनाव रखने की जरूरत नहीं आत्माराम। सरपंच जी, लगता है कि आदमी पागल हो गया है, इसे पागल खाने भेजने का इंतजाम किया जाए। हाँ हाँ, और डॉक्टर से कहना कि एक नहीं 3 आदमियों को भर्ती करना है। देखो आत्माराम, हमारा अपमान मत करो। और अपनी नेतागिरी को सलामत रखने के लिए दूसरों की माँ बहनों का अपमान करते हो, उस समय अपना अपमान याद नहीं आता तुम्हें? जब तक तुम जैसे लोग रहेंगे ना इस देश में, महात्मा जी को संपूर्ण आदर नहीं मिल सकता। शिला, बाकी जी, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आत्माराम जी जो ही हम पे लालची हो रहे हैं, ना ही हमको बैठने का और ना ही पानी पूछा। शीला, ये लोग हमारे इस घर को महात्मा जी तक तुम्हारे बना देना चाहते हैं। हमें मुआवजा मिलेगा और फुटपाथ। हमारी मर्जी के खिलाफ में कैसे हो सकता है? यही तो मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक का अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार होता है, इसे पार्लियामेंट में नहीं बदल सकती। तो फिर ये अरे गहरे नत्थू खैरे हमारा क्या कर लेंगे? अरे गहरे नत्थू खैरे, सरपंच जी, उन्हें सरकारी चिट्ठी दो और कह दो कि इसका उत्तर 7 दिन के अंदर दे दिया जाए। इसी घर में बनेगा महात्मा जी का स्मारक, नेताजी करेंगे उद्घाटन और हम शब्द लेंगे तालियां। ज्यादा वो बदला मचाने की जरूरत नहीं सरपंच जी, अब निकलिए यहाँ से आप लोग। अरे तुम हमें कहाँ से क्या निकालोगे? इससे भी बड़ी बड़ी जगह छोड़ने का अनुभव है हमें। सरपंच जी, आपको मालूम है आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? चलिए यहाँ से। शीला, शीला, ये सब इस सरपंच के बच्चे की साजिश है। मैं इसके पुरखों को भी जानता हूँ। अरे ये हमें फुटपाथ दिखाना चाहता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि जिंदगी में एडजस्ट करना भी सीखिए। आपके व्यवहार से मेरी नाको दम आ गया। अरे आप हैं जो आज तक नहीं करते। अरे मुझे समझने की कोशिश तो करो। आप समझे मेरा खाई क्या है? देखो भगवान, इधर कुआं है तो उधर खाई। देखना, मैं इन सरकारी डाकुओं से आखिरी दम तक लड़ूंगा। लड़ेगा छुछूंदर, फिर मैं चमेली का तेल डाल। शीला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुस्से के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? मैं इस सारे गांव को इकट्ठा करूंगा, उनमें जागृति लाऊंगा, नारेबाजी करूंगा, हड़ताल करूंगा, और जरूरत पड़ी ना
तो मैं भूख हड़ताल भी करूंगा। अब धोखा इस घाटी में अपनी बीवी को। शिवा, घर का क्या हुआ? हर बड़े की बड़ाई है। हाँ, किसी मुर्गे की आप इस बकरे के बलिदान का मतलब मुल्ला की दौड़ कम से कम मस्जिद तक तो होती है, पर चूहे की दौड़ कहाँ है? मुर्गे की बात और बकरे की कौन सा कहाँ है? अरे उनका मांस खाने में गर्म होता है, पीने में उनका खून गर्मा गर्म होता है। वह दौड़ रहा है, वह दौड़ता रहेगा जब तक कि उसकी मंजिल तय न हो जाए। और मंजिल उसकी है आती तो बहुत से पीड़ित समझता है हाथ पैर मारकर बच जाएगा, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? उसे अपने मकान का मुंह खोलना है, नींव का पत्थर बनना है। क्या बुद्ध ने अपना निवास नहीं छोड़ा था? क्या राम ने अपना घर नहीं छोड़ा था? उसे भी मिनी राम या फिर मिनी बुद्ध बनना है। महात्मा जी के लिए अपना मकान देना। अरे महात्मा जी जो इस देश के लिए जन्मे थे, इस देश के लिए जिए और इस देश के लिए सफल वही व्यक्ति होता है जो अवसर की धूप देखता है और अपने असूलों को चूल्हे में फेंक कर दुनिया के कान काट कर खुदारा। ये सत्यनारायण की कथा में प्रसाद खाने को हाजिर होते हैं। इलेक्शन में यही लोग वोट देने के काम आते हैं। नारेबाजी, तोड़ फोड़ और भीड़ भाजी का ये कच्चा माल है, कच्चा माल। अच्छा। अरे इन्हीं के बल पर नेता बनते हैं और सरपंच बनते हैं। लेकिन आप लोग सुनेगा अपनी आत्मा की आवाज, नहीं चलेगा उसका जो जुल्म कराए। अरे क्या हुआ, वह अपनी गली का राजा है, गवर्नमेंट ने भी तो बजाया उसका बाजा है। अपनी खिचड़ी आप पकाओ, बैठे उसको खुद ही खाओ। मालूम नहीं यार किसकी बारी, गई है किसकी किस्मत मारी, गई है किसकी किस्मत मारी। नाम हमारा दाम तुम्हारा, नाम हमारा दाम तुम्हारा, दुनिया है ये अरे लीडर की जय बोलो रे, सबकी खिचड़ी खोलो रे, अरे लीडर की जय बोलो रे, सबकी खिचड़ी खोलो रे, अरे लीडर की जय बोलो रे, सब। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए। लेकिन आप लोग हैं कौन? हम महात्मा जी के सरकारी आश्रम के स्वयं सेवक हैं। अच्छा, चलिए आप लोगों की मैं तो सेवा कर सकता हूँ। सेवा तो हम करेंगे आपकी, हमारा व्रत ही सेवा है, सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हम सरकारी आश्रम से आ रहे हैं, हमसे कहा गया है कि हम आपका हृदय परिवर्तित करें। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका हृदय माया, मोह और क्रोध से भरा हुआ है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? खैर, आप लोग मेरे मेहमान हैं, बैठिए। हम बैठते नहीं हैं। तो फिर खड़े ही रहिए। हम खड़े ही नहीं रहते। महाराज, ना बैठते हो ना खड़े होते हो, तो जाकर अपने आश्रम में ही सो जाइए। हम चेतन हैं, जागृत अवस्था में रहना पसंद करते हैं, कहते पीते रहना पसंद करते हैं। देखिए महाराज, आप लोगों को जो करना हो करिए, लेकिन ये बहसबाजी बंद कीजिए। मात्रवादी रात तो हमें भी प्रिय रहे बंधु। हम आपसे ये अनुरोध करने आए हैं कि आप अपने घर का मोह त्याग दीजिए। घर का मोह त्याग? तो घर का ये मोह त्याग कर क्या मैं भी आप लोगों के आश्रम में रहूं? हमारे आश्रम में तो मात्र ब्रह्मचारी ही रह सकते हैं। बलिहारी है आपके आश्रम? हमारा आश्रम महात्मा जी का सर्वश्रेष्ठ स्मारक है। तो महात्मा जी के एक सर्वश्रेष्ठ स्मारक के रहते मेरे इस घर को स्मारक बनाना वाला कहाँ तक उचित है? कारण नंबर 1,
के सत्याग्रह में जाते समय आपके पिताजी के वक्त महात्मा जी ने यहाँ एक रात के लिए विश्राम किया था। कारण नंबर 2, आपका घर चौराहे के पास है, स्मारक के लिए ये मौके की जगह है। कारण नंबर 3, इस गांव के पंचों की भी यही राय है और पंचों के मुख्य परमेश्वर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कलयुगी पंच चोर हुए तो ईश्वर भी चोर हुआ। ये आपका भ्रम है। स्वयं सेवकों, इस शुभ कार्य की आपको प्रेरणा किसने दी? इस राज्य सरकार ने। तो मेरा अनुमान सही है, आप लोग सरकारी चमचे भी हो। अवांछित भाषा का प्रयोग मत कीजिए। तो क्या मैं आप लोगों की आरती उतारूं? आरती तो हम उतारेंगे आपकी, जब आपको राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। आप सब लोग एक थैली के चट्टे बटे हो। क्रोध मत कीजिए। काम, क्रोध मत और लोग से बचकर रहिए। आप लोग जाना चाहें बाहर तो सामने के दरवाजे का उपयोग कर सकते हैं। हम सभी जाएंगे जब आपका हृदय परिवर्तित होगा। राष्ट्र तो आपसे बलिदान चाहता है। राष्ट्र मुझसे बलिदान चाहता है? अरे मैं मरूंगा ना, सिर्फ एक आदमी का बलिदान होगा, और यदि आप पांचों मर जाएंगे ना तो 5 गुना बलिदान होगा, 5 गुना। और वैसे भी ऊपर वाले को कुर्बानी भी प्यारी होती है। लगता है आपका हृदय परिवर्तित हो गया है, इसलिए अब हम प्रस्थान करते हैं। अवश्य। नमस्कार। कहिए तो मैं आश्रम तक छोड़ा हूँ। हम अपना माल स्वयं करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, शौक से आइए। लेकिन आपकी तारीफ? मैं पत्रकार, शेरवानी समाचार पत्रकार। अच्छा, आराम से बैठिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप तो अमर हो गए। अमर हो गया? आपके यहाँ एक रात से रुके थे। अच्छा, क्या ये बात सही नहीं? किस गांव के पंचों ने यहाँ पे महात्मा जी का स्मारक बनाने का निर्णय कर लिया है? ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। साजिश? क्या साजिश? दरअसल इस गांव का पंच कपटी, झूठ और लपटम आदमी है। उसके कारनामों का मैंने हरदम पर्दाफाश किया है। वो मुझे फुटपाथ दिखाना चाहता है कि महात्मा जी का सिर्फ बहाना मात्र है। ये तो झूठ है। वंडरफुल समाचार। वो बाजार में तिगनी कीमत देकर मेरा ये मकान सरकार के माध्यम से खरीद लेना चाहता है। इसमें सरकारी अफसरों का, नेताओं का और इस सरपंच के बच्चे का 5% कमीशन भी होगा। मैंने ना मकान देने की घोषणा की है, ना ही बेचने की। आत्मराम, प्रॉपर्टी का अधिकार तो हर नागरिक का मूल अधिकार होता है। भला आपको इस अधिकार से कौन वंचित कर सकता है? मेरी परमिशन लेने की भी किसी ने जरूरत नहीं समझी। पत्रकार, मैं आपका केस अपने पत्र के माध्यम में उठाऊंगा। सरकार का काम फुटपाथ पर पड़े लोगों को मकान दिलाना है, न कि अच्छे भलों को फुटपाथ पर फेंकना। क्या सरकार ने आपको कोई नोटिस दिया? नोटिस? अरे नोटिस का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल मेरी पीठ के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मैं इस बात का भंडाफोड़ करूंगा, आप घबराइए मत। आप ही बताइए, यदि एक साधारण से बाबू को घर से बेघर कर दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? सूरज, आप ठीक कहते हैं। एक मिनट, आप रंग लीजिए। अच्छा, वाह भैया आत्माराम, आपको थाने पे बुलाया गया था, लेकिन आपको आने तक की फुर्सत नहीं। जब मैंने कुछ नहीं किया, थाने में भरा मेरा क्या काम? मुझे राजधानी से फोन आया था कि मैं आपको समझाऊं कि आप अपनी जिद छोड़ दें। माफ कीजिए, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे पुलिस की मदद से समझाया जा रहा है? माफ करें इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर मामला क्या है? आपकी तारीफ? मैं पत्रकार हूँ, जनवाणी समाचार पत्र का प्रतिनिधि। जर्नलिस्ट, आई मीन पत्रकार। जी हाँ, आपको कोई ऐतराज है क्या? भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? आत्माराम जी आपके हीरो हैं, इन्हें जरा समझाइए कि अपनी जिद छोड़ दें। देखिए,
आत्माराम जी के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो आप आत्माराम जी को हीरो बनाकर सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? सरकार को ब्लैकमेल पत्रकार नहीं बल्कि पुलिस वाले करते हैं। लगता है आपने अभी तक सरकारी ससुराल में देखी पत्रकार महोदय। इस बात का फंडा फोड़ जाने दीजिए, आपका सरकारी ससुराल भी देख लेंगे। आप चखवाट फंडा फोड़ करेंगे जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं इस समाचार को सबसे पहले जलवानी नहीं चाहता था। ठीक है, लेकिन सही बात का पता लग जाने पर उसे सुधारने में क्या करूं? तो ऐसा कहो कि सूख का स्टार्ट हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं? आज की ताजा खबर, आत्माराम ने अपना घर महात्मा जी की स्मारक के लिए काम कर दिया। झूठ, एकदम सफेद झूठ। ये अखबार वाले भी ना जाने कहां से झूठे समाचार इकट्ठे कर लेते हैं। बोलिए, आप बोलिए पत्रकार महोदय, किसका कसूर है? अरे कसूर न तुम्हारा है इंस्पेक्टर साहब, न पत्रकार जी का। कसूर तो मेरा है, क्योंकि ये घर मेरा है। ना ये घर होता, ना महात्मा जी यहाँ ठहरते, और ना ही ये स्मारक बनता। आत्माराम, आप घबराए मत। आपकी मर्जी के खिलाफ जब मकान कोई नहीं ले सकता। अरे देश में अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बाकी है। वाह वाह, अरे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच न्यूज के सरकार देते हो, समाचार में पुलिस कंट्रोल रूम से मिल जाते हैं और विज्ञापनों के लिए सरकार का मुंह उठाते हो। अरे तुम्हारा अपना है ही क्या? और ऊपर से सुन रही है कि प्रेस फ्री है। ये तो पत्रकारिता की फुल व्याख्या हुई। ठीक उसी तरह जैसे आपने पुलिस की पत्रकारिता व्याख्या हुई। अरे आप दोनों नाहक बहसबाजी में उलझ रहे हैं। आप दोनों मेरे मेहमान हैं। ठीक है आत्माराम जी, मैं सीएम साहब को फोन कर देता हूँ कि आप देश के लिए त्याग नहीं कर सकते। जरूर कीजिएगा फोन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप घबराएं मत, मैं राजधानी पहुंचकर आपके केस को अपने पत्र के माध्यम से उठाऊंगा। आपको न्याय दिलाऊंगा मैं। आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं समझ सकता हूँ तो पत्रकार ही देश का सबसे मायने रक्षक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो मुझे आगे दें। नमस्कार। नमस्कार। आ रहे हैं, आपका दर्द मिट्टी पर दिखाएंगे। आपको इस गाँव के मोड़ हो, आपके कारण इस गाँव का नाम पूरे देश में हो रहा है। मुझे मालूम है, मुझे कोई आदमी यहाँ आराम नहीं करने देगा। नमस्कार। आप लोग अपना काम करते जाइए बस। माफ कीजिए, आप ये बताइए कि महात्मा जी इस कमरे में बैठे कहाँ थे? महात्मा जी सत्याग्रह में जाते हुए इस कमरे में यहाँ बैठे थे। कैमरामैन, उनके साथ कितने सेंटर थे? यही कोई 20 पीस होंगे। 20? तो वे सब ठहरे कहाँ थे? इस गांव के हर एक घर में एक एक स्वयंसेवक समा गया था। तो फिर सारे गाँव महात्मा मोहन को नहीं जाने लगा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, मगर आप लोग सरकार ही से पूछे तो बेहतर है। आपकी उम्र उस समय क्या थी? मैं कोई 10 बरस का था। 10 बरस। महात्मा जी आपके घर आए कितने थे? यही कोई 8:40 पर। 8:40 पर। तो सत्याग्रह के लिए आपको गर्ज कर हुई है? पिताजी बताते हैं कि 5:25 रहे होंगे। 5:25। महात्मा जी जिस सत्याग्रह पर बैठने को ज्यादा आपके पास है? जी हाँ, उस रात जिस गद्दे पर महात्मा जी ने विश्राम किया था वो आज तक मैंने संभाल के रखा है। यही है वो गद्दा जिस पर महात्मा जी ने विश्राम किया था। महात्मा जी कोई और निशानी? जी, ये चश्मे की डंडी है। तो फिर चश्मा कहाँ गया? उस रात महात्मा जी ने यहाँ चश्मा रिपेयर करवाया था। ये डंडी टूटी हुई थी, यही रह गई। महात्मा जी की पर्सनैलिटी कुछ टुकड़ा दे सकते हैं ना? पोपटलाल रंगीले की लिखी हुई महात्मा जी की जीवनी है, पढ़ लें। हाँ, ये लोटा भी है मेरे पास जिसमें उस रात महात्मा जी ने पानी पिया था। अगर आप लोगों के किसी काम आ सके तो इसे भी रख लीजिए। नहीं, बस रहने दीजिए। आत्माराम जी, जरा एक मिनट। बिना कुमारी की इस सच का मुझ पर यह असर हुआ कि मैं घर से बेघर हो गया। ओह आत्माराम जी, आई एम सॉरी।
एम सॉरी, ये सॉरी कहने वाले आप पहले हैं, वरना हर 11 बच्ची खरा इस घर में आके घुस रहा है, मानो उसको भाग कर रहा बॉयज पैकअप। अच्छा आत्माराम जी, अब हम चलते हैं। ये प्रोग्राम हम दूरदर्शन पर रात 8 बजे दिखाएंगे। हमें आपको पूरी सहानुभूति है, आप प्रोग्राम देखना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसी ही घटना हमारे गांव में घटी थी। अपने करीम चाचा के खेत सरकार ने ले लिए थे। आज 10 साल हो गए उन्हें सरकार के पास एरिया रगड़ते, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। अरे इस देश की खराबी यही रही है, जो कहा जाता है उसी में हमारा विश्वास नहीं होता। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? जंगल की आग की तरह आफत हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले कि घर जल जाए, पानी का इंतजाम कर लीजिए। मैं राजधानी जाकर सीएम साहब से मिलूंगा, विरोधी पक्ष के नेताओं से मिलूंगा, जनवाणी कार्यालय जाऊंगा, आंदोलन करूंगा। मैं चिंटू का सहारा लेकर लूटता हुआ आदमी कब तक बच सकता है? वो भी करके देखिए। जो करना है करूंगा, तुम्हें क्या? बच्चा हमारे पास आओ। बहुत परेशान रहता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, माँ बाप से झगड़ता है। अरे गंजू माँ बाप से खुदा होते हैं, तू माँ बाप से झगड़ता है। ये ले जा, इसको गले में डाल दे। बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। आओ बच्चा, जय बाबा जी की। अपनी बात अपने म्यान में रख, हम वकील लोग होते हैं। आत्माराम को सताया लगता है। जी बाबा जी। जय बाबा जी, जय बाबा, बाबा जी की। जय। ये ले जा बच्चा, उसके घर में दबा दे, सब ठीक हो जाएगा। जय बाबा जी। बाबा जी की, 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 बाबा जी की। बाबा जी की, बाबा जी की। बच्चा, तू बाबा से प्रसन्न हो गया? जी बाबा जी। जय बाबा जी की। बच्चा, कुछ बोल रहा तू? बाबा जी की। हम हाथ में नहीं लाता है, वहां रख दे। जय बाबा जी की, 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 बाबा जी की। जय राम की, सुनो जी, जय राम की, जय राम की, जय राम की। नेता और पत्रकार प्रेम और दूरदर्शन वाले लेते हैं उसका इंटरव्यू, लेते हैं उसका इंटरव्यू। बड़ा आदमी बन गया, घर नहीं देगा कहकर बन गया। सरपंच ने समझाया, नेता ने ललचाया, दुनिया ने भरमाया, मन ही मन सब ठीक था, मन ही मन में उनका था। टीवी पर सरपंच को दिखाना था अपना मुखड़ा, लेकिन सबके आगे आता आत्म अपना दुखड़ा, वो आत्म अपना दुखड़ा, वो आत्म अपना दुखड़ा। कहाँ कहाँ जी, ओ सुनो सुनो जी, कहाँ कहाँ जी, ओ सुनो सुनो जी, कहाँ कहाँ जी।
हाँ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं उसकी कोई लोग नहीं है। बहुत दीजिए ठीक है। हाँ अच्छा आपको ना मधुपुर निवासी जी, ठीक है भेजो। नमस्कार सरकार। तो आप हैं आत्माराम जी कहिए क्या चाहते हैं आप? जी मेरा घर सरकार ले ले और मैं। ओह आपका केस तो मैं जानता हूँ। जब आप जानते हैं तो फैसला भी आप ही कर दीजिए ना। फैसला कैसा है? यही कि ये घर मेरा अपना है, इसे देना या ना देना मेरा अपना अधिकार है। तो अधिकारों की बात क्या मुझे तुमसे सीखनी होगी? आप तो बात को गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो तुम मुझे सही अर्थ समझाने आए। देखिए मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे न्याय मांगने के लिए आया हूँ सरकार। आत्माराम न्याय की बात तब होती है जब तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा हो। मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। मेरा मकान मेरी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती लिया जा रहा है। आत्माराम बात को समझने की कोशिश करो। अब समझने को रह ही किया गया है सरकार। महात्मा जी कोई छोटी मोटी आदमी नहीं थी। ऐसा मैंने तो नहीं कहा। सारा देश उन्हें सम्मान दे रहा है। मैंने भी हरदम उन्हें सम्मान ही दिया है। गलत, बिल्कुल गलत। अगर तुमने सम्मान दिया होता तो इस तरह की बेसब्री की बात कभी न करते। आप तो बात को कहा नहीं सकते। आत्माराम ये तुम्हारा सौभाग्य ही था कि महात्मा जी तुम्हारे घर पे ठहरे, और ये भी तुम्हारा सौभाग्य ही है कि सरकार तुम्हारे घर को महात्मा जी का स्मारक बनाने जा रही है। तुम्हें मुआवजा मिलेगा और तुम्हारा सम्मान भी होगा। जो आदमी महात्मा जी को आदर देना चाहता है वो मेरे गांव में मेरे घर में आ सकता है सरकार। मैं उसका स्वागत करूंगा। देखो हर बात का एक है। अपने दिल को छोड़ दो। महात्मा जी इस देश में जन्मे, इस देश के लिए जिए और इस देश के लिए वो शहीद भी हुए। क्या तुम्हारे मन में उनके लिए जल्द भी नहीं है? मेरे मन में जो महात्मा जी के लिए फीलिंग है, क्या उसे मकान देकर ही साबित किया जा सकता है? आत्माराम बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें मुआवजा मिलेगा। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। तो ठीक है, तुम ये रकम महात्मा जी के आश्रम को दान कर सकते हो। देखिए सरकार, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। तो क्या हम अपनी उम्मीदों को छोड़ दें? ऐसा मैंने कब कहा? आत्माराम हमारा फर्ज बनता है कि आजादी के बाद हम महात्मा जी के नाम को बनाए रखें। हमने तो राजधानी का नाम भी बदलकर महात्मा नगर कर दिया है। इस प्रदेश के हर शहर के मुख्य सड़क का नाम महात्मा रोड होगा। इसके अलावा महात्मा बेकरी, महात्मा रेस्टोरेंट, महात्मा होटल, महात्मा फार्म हाउस और न जाने कौन कौन से व्यापारिक संस्थान खोले जाएंगे। तो ठीक है, मेरे घर का नाम भी आप महात्मा स्मृति रख दीजिए। आपका घर एक्वायर करने के बाद हमारा यही फैसला है। लेकिन सरकार, इसमें घर लेने की क्या जरूरत है? मैं इजाजत दे रहा हूँ। आप चाहें तो अभी से मेरे घर का नाम महात्मा स्मृति कर दीजिए। बहराम क्या बच्चों ऐसी बातें करते हैं? देखिए सरकार, आपके सामने मैं बच्चा ही हूँ। मुझे और मेरे घर को बचाना आपका फर्ज है सरकार। मेरे घर को बचा लीजिए सरकार। आत्माराम तुम मैं की बात की रट लगा जा रहे हो। कान खोल कर सुन लो, सरकार ने फैसला कर ही लिया है। अक्लमंदी परिस्थिति में एडजस्ट करने में। क्या सोच रहे हो? मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया था सरकार। देखो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं। इस देश को याद करो, महात्मा जी को याद करो। जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अरे गरीब आदमी की हाथ लेकर आप इस देश की सेवा कर सकते हो? तुम अदालत में जा सकते हो, धर्मानी कोर्ट के पास जा सकते हो,
विरोधी पक्ष के विरोधी हो। मेरे घर को बचाना आपका फर्ज है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सरकार। मेरे घर मुझे सहायता की जरूरत है। देखिए मेरे घर को बचा लीजिए सरकार, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सरकार, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। मैं ब्रोकर नगीनदास हूँ, बॉम्बे से आ रहा हूँ। आत्माराम जी कहाँ हैं? ये राजधानी गए। हम आपका जगह खरीदना चाहता है। पर इसे तो सरकार ले रही है। सरकार को हम संभाल लेगा, अगर तुम इसे बेचने के लिए हमें तैयार हो तो। ये बड़े जिद्दी हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये मकान नहीं बेचेंगे। आप उनका पत्नी है, मैं आपकी बात नहीं मानता। That's too much। वैसे तो आज तक वो मेरी सारी बातें मानते रहे। लगाओ। देखिए, लगाव से तो सारी समस्या हल नहीं होता। आप इस घर को 5 लाख रुपए में बेचकर गांव से बाहर नई जिंदगी शुरू कीजिए। 5 लाख? आप मुझे 5 लाख देंगे? जी हाँ, उन्हें 5 लाख। दूसरी ओर सरकार आपसे ये मकान ले लेगा और मुआवजा मिलते मिलते भी 2-4 साल लग जाएंगे। मैं आपको ऐसे बहुत से लोगों के नाम सुना सकता हूँ जिनसे सरकार ने जमीन तो ले लिया पर मुआवजा आज तक नहीं मिला। आप इस मकान को लेकर क्या करें? जब सरकार हमें नहीं छोड़ रही, तो आपको छोड़ देगी? ये हमारे और सरकार के बीच का सवाल है। हम बिजनेसमैन हैं, हम भी गटर का पानी सरकार को अमृत के भाव बेचता है। कमाल है। हमारे सरकार का यही तो कमाल है, कमाल पर ही तो सरकार चल रही है। अदरवाइज यू पीपल आर वेरी जीनियस। आप किस सोच क्या समझे? ये लोग सरकारी ऑर्डर लेकर आएंगे और आपसे जगह खाली करवा लेंगे। मैं सब समझती हूँ, लेकिन उनके गले क्या होगा? आप उनका पत्नी है, क्या पत्नी का यही फर्ज है कि वो पति का साया बनकर रहे? आप उन पर नैतिक दबाव डालिए, यही घर उनके फ्यूचर का फैसला करेगा। आपका ड्यूटी है कि आप उन्हें सही रास्ते पर ले आए। लेकिन कुछ नहीं, मेरे पास हजार क्या है, कहिए तो कुछ एडवांस। नहीं, पैसे नहीं। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, हम लोग रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है, 2 दिन बाद फिर आएगा। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। आदमी अपने भूगोल में बैठते हैं, लोगों की कमी नहीं हो रही है। और तुम पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर देना कि हम अपने किसी भी मामले में दखलंदाजी पसंद नहीं करते। आइए आत्माराम जी आइए। ऐसा करो आप लोग जाओ, बाकी मैं सब देख लूँगा। बैठिए। कहिए। मैं आत्माराम हूँ, माधोपुर गांव से आ रहा हूँ सरकार। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम माधोपुर से आ रहे। जी सरकार, मेरा सवाल जो आपने विधानसभा में उठाया था उसका क्या हुआ? अरे होना क्या था, जहां तक बात को खींचना था हमने खींचा। इसके बाद ये दूसरी सरकार है ना, उल्टे पुल्टे उत्तर देकर बात को डाल गए। तो अब क्या किया जाए सरकार? आप सीएम चुनिए। सीएम से तो मैं 10 मिनट के लिए मिला था, उससे कुछ नहीं होने का। फिर पेपर में छपाइए। जलवाणी ने भी ये केस उठाया था, लेकिन आप तो जानते हैं। ये तो जग जाही है कि पैसा खाकर बैठ गया होगा। जी सरकार, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? नारेबाजी, तोड़ फोड़, हड़ताल, आखिर कुछ तो करना होगा आत्माराम जी। लेकिन अकेला चाहना तो हार भी नहीं छोड़ सकता। फिर कर दीजिए आदमी को। हाँ, यही प्रोग्राम मुझे भी बाकी लग रहा है। अरे बना डालो प्रोग्राम और उड़ा डालो इस सरकार की धज्जियां। लेकिन मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अभी तो मेरी ही धज्जियां उड़ रही हैं। बंधु, महात्मा जी भी एक छोटे से आदमी थे। आप खैर ये बताइए कि इस मामले में आप मेरी क्या सहायता करोगे? हम पहले ये बताओ कि इस मामले में तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो मतलब सीधा कितने आदमियों का इंतजाम कर सकते हो और कितने पैसों की व्यवस्था कर सकते हो? आदमियों का?
पैसों की जरूरत है। देखिए मैं गरीब आदमी, ये सब मुझसे कहाँ होगा। नहीं होना तो घर ही बैठना था। बंधु, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपना घर दान नहीं कर सकते, और सरकार की समस्या है कि ये घर तुम्हारे पास नहीं रहने देगी। आज के इस युग में भावनाओं का कोई मूल नहीं, ये निर्मूल है। इसलिए तुम भावनाओं के धरातल से उठकर यथार्थ की धरातल पर आओ। तुम्हारा हाल वही सांप की तरह है। भय गति सांप छछूंदर केरी, उगलत लीलत पीर धनेरी। आत्माराम, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझते हो। यहाँ हम में से हर कोई दूसरे की मौत की बात की जिंदगी जीता है। मैं भी काफी बुरे दौर से गुजरा हूं, और उस अंतराल में अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा गंडा अपनाया। तब कहीं जाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज यहाँ तक पहुंचा। तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। कच्चे खिलाड़ी हो, लौट जाओ। देखिए सरकार, आप विधानसभा के नेता हैं, मेरी कुछ तो सहायता कीजिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनोगे कि? शाका, इनको बाहर ले जाओ। देखिए अबे चलो, मेरी बात तो चलता नहीं। अरे मेरी बात, अबे चलो, कोई आदमी को सुन लो मेरा। चल यहाँ से। आओ गिरधारी आओ, तुम तो यार इसके चांद हो गए। क्या नाम है तेरा? मैं आत्माराम हूँ भाई। आत्माराम? हाँ। बड़ा क्लासिकल नाम है। ओए, यहाँ क्या कर रहा है? बैठा हूँ, वक्त काट रहा हूँ। भक्त काट रहा है? ओए, ये जगह कोई भक्त काटने वाली हो? चल उठ, घर में चल। चलो उठो उठो। मेरा यहाँ कोई घर नहीं है भैया। मेरा घर नहीं है? और नहीं, आया कहाँ से? माधोपुर गांव से आया हूँ। माधोपुर से? जरूर कोई धार्मिक काला है। साले झूठ बोलता है। चल चल थाने। मुझे आज तक झूठ बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। वाह, अरे सत्यवादी की लाश। क्या बात है, राजधानी में तो सीधे मुंह बात करना ही नहीं जानता। तू हमें बात करना सिखाएगा, हैं? चल चल थाने। थाने? चल चल चल। थाने में मेरा क्या काम है? ओए, उधर तेरे रात भर ठहरने का इंतजाम किया हुआ। अरे मुझे तंग मत करो भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। देख, गरीब आदमी है, और इस देश का हर आदमी ऊपर से गरीब होता है, और वक्त पड़ने पर अंदर से अमीर हो जाता है। चल थाने। मैं नहीं जाऊंगा। चल, तेरा बाप भी जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। ओए चल। अरे मुझे अपना संदूक तो लेने दो। तेरे संदूक की ऐसी की तैसी। चल वहाँ ले जा देश की पुलिस। चल लगे हो। दर्शकों को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? पर मैं तो आत्मू के बारे में तलाश करूँ। मैं मुख्यमंत्री से मिला। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री पत्रकार भी उससे गया वहाँ विरोध पक्ष की सब। अब कहाँ गई आत्मू का? कौन है उसका साथी? जबकि उसके सामने खड़ा है हाथी। ऐसी नहीं होने वाला कि बेचारे आत्मू की दर्शकों आत्मू की चक्कर फिर बड़ा नदी में नाव, नाव में भी पानी। नदी में नाव, नाव में भी पानी। नदी में नाव,
दुशासन है, भगवान चलाता शासन है। हर कोई लगता दुशासन है, हर कोई लगता दुशासन है। कुल मिला के 34 रुपए 50 पैसे हो गए। अच्छा अच्छा। कोई टाका तो नहीं लगा? अरे नहीं यार, ये 1 रुपए की पुड़िया ली थी। वो पिछली बार 50 पैसे और इस बार 1 रुपया। इधर ला। वो तेरी ये तम्बाकू खाने की आदत मुझे छुड़वानी पड़ेगी। अरे कहो जी, अरे कहो जी, अरे कहो जी, अरे अरे बोलो भी। अरे वो देखो, नेताजी और सरपंच जी दोनों शहरान एक था। अरे हाँ, ये नेता और सरपंच ही है। अरे ये तो एक नंबर के लुच्चे हैं, लुच्चे। लुच्चे नहीं, ये तो टुच्चे हैं, टुच्चे। अरे तुम भी कमाल करते हो। आज तो आज बना दिया जाए इनको उल्लू। आओ फिर मेरे साथ। नमस्कार नेताजी। नमस्कार नमस्कार। कहो जी, सुनो जी। हाँ जी। इधर कहाँ घूम रहे थे? बातें यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा नेताजी को प्रणाम कर। अच्छा, बहुत अच्छा। नेताजी, हमने सुना है आपने तो बेचारे आत्माराम की खटिया ही खड़ी कर दी। क्या वो बात कर रहे हो? मुझे जानते हैं, और ये सारे किसी के बाप की नहीं है। अब पता नहीं क्या समझा अपने आप को। चलो जी। हाँ जी। आज तो बड़े साहब दिखा रहे हो। भला मेरी सरपंच के सामने क्या मजा? मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो समाज को सुधार नहीं सकते, लगता है अब हमें नहीं सुधारना पड़ेगा। हाँ, मैं कल से गांव में नुक्कड़ नाटक कराना बंद कर दूंगा। हाँ, ये ठीक है। ना रहेगा बात, ना बजेगी पल। हाँ। तू आत्माराम की पत्नी है। पत्नी का मतलब ये महज नौकरानी तो नहीं होता। क्या घर पर तेरा कोई अधिकार नहीं? सर पर आफत मंडरा रही है और तू चुप बैठी है। तुझे कैसे भी किसी भी तरह फैसला करना होगा। फैसले का वक्त आ गया है। तुझे निर्णय लेना होगा। निर्णय तेरा होगा। आत्माराम को मानना होगा। अरे आत्माराम तो बेवकूफ है। सरकार के सामने कौन टिक सकता है या टिका है? उठ सीधा उठ। आत्माराम से अपना हक मांग। मुझे कैसा जितनी पति है, अपनी पत्नी की नहीं है। क्या होना भी क्या है? उठ परिस्थिति को संभाल। आत्माराम का फैसला क्या पत्थर की लकीर है? क्या तेरा तक कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। 10 मिनट के लिए मिला था, उससे कुछ नहीं हो सकता। वो सरकार के हाथों बिक गया है। उनका अपना एक पॉलिटिक्स है, वो छोटी मोटी बातों में ऊपर ही नहीं आते। अरे वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। बस में तो चक्का ले उड़ा।
ऐसे किसी पति के साथ मैंने कैसे 25 साल गुजारे कैसे जानती हूँ। फैसला चाहिए। शीला, मुझे तो अभी भी ईश्वर पर ही भरोसा है। मुझे बसों से समय मिला है, उसने मुझसे सारी बातें की। शीला, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। यही ना कि फुटपाथ पर सोना होगा, सुबह जनता लैट्रिन में जाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना होगा, और हो सकता है कि हम लोगों के समान फुटपाथ पर पड़े हुए। सब कुछ संभव है शीला, लेकिन मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। मैं आपके साथ फुटपाथ पर नहीं रहूंगी। मैं आपसे पैसे जीती नहीं। शीला, इस्तेमाल कर लिया। मेरे साथ ऐसी भाषा कर रही हो? हमारा न्याय ऊपर हम लोगों की बिजली काम नहीं कर रहे। आप भी फुटपाथ में बैठे। ये तुम कह रही हो? जी हाँ, मैं आपकी धर्मपत्नी पूजा से कह रही हूँ। ये मकान बेचना क्या चाहिए? ये मकान नहीं बिकेगा। और मैं कहती हूँ कितने खान भी देगा। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला? जी हाँ। और अगर इसे मैं ना बेचूं तो? मेरा भी है। अरे मेरे मरने के बाद ये सारी की सारी जायदाद तुम्हारी है, लेकिन मेरे जीते भी नहीं। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज आपको मेरी बात माननी होगी। ठीक है, आधा मकान अपना मानती हो ना, आधा बेच दो। मकान को पूरा ही वो कान खोलकर सुन लो कि मकान नहीं बिकेगा। तो शीला मेरी किस बात का ख्याल रखती थी, आज ऐसे बोल रही है? ईट मेरी जान है। ये गांव, अपने लोग, गांव की ये नदी, वो जंगल, ये पहाड़, ये छोटा फिर कहाँ जाएंगे? शीला, मैं हर तरफ से टूट सकता था, लेकिन तेरी ओर से नहीं। अरे तेरे ही सहारे तो मैं सारी दुनिया चला रहा हूँ, और अभी भी लड़ सकता हूँ। लेकिन जब तुम ही मेरा साथ छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? ये है कि आज तक आपने अपने सिवाय कुछ नहीं सोचा। कभी आपने ये सोचा होगा कि शीला नाम की एक गुलाम है, वो कभी अपना एक भारत का दिल है, उसके साथ कुछ है। ये भविष्य नहीं होगा, भविष्य नहीं होगा। अन्यथा जरा सुनो तो। सुन लीजिए, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? ठीक बोल रही, जो बोल रही हूँ वो सवाल में बोल रही। तो इसका मतलब है कि सब रिश्ते नाते छूटे हैं। कल तक तुम्हें सुरक्षा के लिए एक घर और एक पति की जरूरत थी, जो आत्माराम नाम का प्राणी पूर्ण कर रहा था। अरे आज वो सुरक्षा देने लायक नहीं रहा तो तुम उसे छोड़कर चली जाना चाहती हो? यदि तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार होता ना शीला, तो ऐसे शब्द कभी अपनी जुबान पर न लाती। अरे मुझे तो उम्मीद थी कि साहब में तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहो। मेरी मानसिक कैसे समझाऊं कि ये खाई नहीं है। अपने गांव के लोगों से प्यार करना क्या देखना? गांव के लोगों ने आगे आपको दिया ही क्या? ये खंडर का क्या काम? जहाँ सारी जिंदगी बीती वो घर खंडर है, खंडर है वो घर। करीम चाचा की अमराई, उसकी खसी कैरियां, गांव की नदी में जाकर मेंढक मारना, मुझे सब याद है शीला, सब याद है मुझे। आप वैसे उन सबको याद कीजिए। मैं चलती हूँ, मैंने निर्णय है। तो इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत केवल सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए थी। अरे तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं घर देखना नहीं चाहता। आज तुम मुझसे नफा नुकसान की भाषा में बात कर रही हो। आपको खा गए, आपको कभी ख्याल ही नहीं आया कि इस घर में शीला नाम की भी और जुबान की ऐसी भूल सकती है। जब तक आपके व्यक्ति को मिलाई आपने आपको उठाने रखा तब तक रहती थी। आपकी भी ये थी। आज की बात की समस्या मैंने आपने ध्यान से व्यवहारिक निर्णय लेना चाहा तो पीछे की दीवार टूट गई। तुम परिस्थिति को गलत समझ रही हो शीला। यदि
शीला, और मैं जानता हूँ कि मरना इतना आसान नहीं होता। अगर मुझे मरना भी पड़ा ना तो घबराइए नहीं, मैं मरना आपसे नहीं सीखूंगी। आज तक मैं सारी दुनिया से लड़ता रहा, मेरी जेबें खाली रही, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। अरे आज तो मैं अपने ही घर में पछाड़ दिया गया, अपने ही घर में। आपको शीला की नहीं, इस घर की ज्यादा जरूरत है, इसलिए शीला की जगह में घर को ही रखते रहते हो। हाँ, मुझे घर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि घर पर मुझे गर्व है। यहाँ कभी महात्मा जी ठहरे थे। अरे ये तो सारे गांव वालों के लिए मंदिर जैसा है। मंदिर में पेड़ का रहते हैं आग नहीं, इसलिए कहती हूँ इस पर सरकारी मंदिर बने दो। यदि आप किसी भागों तो मेरी भी एक विचार है, तीसरे व्यक्ति को बीच में रखकर निर्णय ले लीजिए, जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। यदि आपका निर्णय यही है तो मैं यहाँ इस मंदिर में रुक सकती हूँ, जाने की तैयारी करती हूँ। सीधा टहराल सार्वजनिक कुत्ते का सड़क पर बड़ा चौड़ा, सीधे घी भर के धोखे, कानून की बात है तो बड़े लोगों की बात है, उनकी पत्नी की बात है, उनकी बात है जिन्होंने लोगों को सत्ता व कानून से अपनी टांगों के नीचे दबा कर रखा। आत्माराम, तुम देश के लिए अपना घर बलिदान करते हो, अपना घर दे दो आत्माराम, देश देना। महात्मा जी के केले इस घर को आबाद करेंगे। देखो आज गुलाबी के साथ क्या देना क्या मिला, चिड़िया आत्माराम। शीला, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अपना ये मकान महात्मा जी के नाम पर दान कर दूंगा। शीला, महात्मा जी के नाम पर दान कर दूंगा। तुम अपनी वही रेशमी साड़ी निकालो जो आज से 25 साल पहले तुमने पहनी थी। अपना श्रृंगार करो, पूजा का थाल सजाओ, मंदिर जाओ शीला, पूजा करके आओ। बिल्कुल सच। और देखो, पूजा पूरी तरह से करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मैं अपना ये मकान महात्मा जी के नाम पर दान कर रहा हूं। आइए महात्मा जी, आइए यहाँ बैठिए। यहाँ आज से 50 साल पहले भी आप यही बैठे थे। बैठिए। आत्माराम जी, हम लोग महात्मा नहीं हैं। मुझे मालूम है कि आप महात्मा जी नहीं। वो देखो, दूर के ही महात्मा जी आ रहे हैं। आज शायद ठंड कुछ ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने खादी का कंबल भी ओढ़ रखा है। अरे आत्माराम, होश में आओ, मैं सरपंच हूँ और ये नेता भैया। अरे मुझे मालूम है कि आप सरपंच हैं और ये नेता। अरे आप दोनों को कौन नहीं जानता। आप तो मेरे अतिथि हैं, और अतिथि तो देवता होते हैं नेताजी, देवता। हृदय परिवर्तन हो गया लगे है। आखिर हमारे सामने कब तक दिखता? पुलिस की कामयाबी का राज ये झंडा नेताजी, इसने तो बड़ा पसीना कर दिया है। बड़ा ये आत्माराम की खेत की बुढ़ी है। और इंस्पेक्टर, तुम भी पधारो। लेकिन महात्मा जी को किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। महात्मा जी कहते थे कि आजादी के बाद आएगा स्वराज, लेकिन देखो आया पुलिस राज। इंस्पेक्टर, दिखा दो इसी पुलिस के 2-4 हाथ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है नेताजी। मैंने निर्णय ले लिया है।
मैं अपना ये मकान महात्मा जी के नाम पर दान कर रहा हूँ, आप लोगों के नाम पर दान कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप यहाँ बैठोगे, नेताजी यहाँ बैठेंगे और इंस्पेक्टर जी यहाँ, और शराब की बोतलें रखी जाएंगी यहाँ। क्या उपवास कर रहे हो? बस घबरा रहे? अरे तुम दोनों की साझेदारी को कौन नहीं जानता? मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए नेताजी, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, जाओ आत्माराम, समय दिया। धन्यवाद। मैं अपना यह मकान आप लोगों के नाम पर दान कर रहा हूँ, आप लोगों के नाम पर दान कर रहा हूँ। सरपंच जी, माधोपुर का इलाका तुम संभालो। इस स्मारक का निर्माण ग्रामीण विकास का प्रतीक होगा। यहाँ दर्शनार्थियों को आना जाना पड़ेगा और गांव की जमीनों के भाव बढ़ेंगे, गांव को आर्थिक लाभ भी होगा। और ये आर्थिक लाभ जाएगा हमारी जेब में। मैं तो कह रहा था कि स्मारक का उद्घाटन नेताजी करेंगे और उत्सव के अध्यक्ष भी होंगे। आत्माराम जी को नेचुरल आनंद का सम्मानित किया जाएगा। इस स्मारक में एक विशाल पुस्तकालय भी होगा, उसमें महात्मा जी की फुल साइज की फोटो भी। इस स्मारक में महात्मा जी का साहित्य भी रखा जाएगा। लेकिन नेताजी, इस साहित्य को पढ़ेगा कौन? ये गांव तो अंगूठा छाप है। इसके लिए भी प्रौढ़ शिक्षा की क्लासेस चलाई जाएगी और तो लोग यहाँ योगासन भी सीख सकते हैं। और आत्माराम पुष्पा सीखा होगा। सरपंच जी, ये आत्माराम का बच्चा हमें यहाँ में जाकर किस समाधि में लीन हो गया? जी साझेदारी का रहेगा, दूल्हा बनकर। उसकी वाइफ को नहीं देखा, शादी के 25 साल के बाद भी 20 साल की लग रही थी। वो तो है सरपंच जी। नेताजी, लगता है रसोई में कुछ जल रहा है। आइए इंस्पेक्टर, आप अपनी प्रमोशन की पार्टी भी तैयार रखिए। ये आप ही की मेहरबानी नेताजी। ठीक है। अपने घर को आग लगा दी और उसके पीछे ही मेरा घर था। नेताजी, ये घर मेरा है, मेरा रहेगा। कोई आदमी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा घर नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। बरसता है चिरागे सुबह, जिस देश में पत्थरों, पेड़ों, जानवरों और मृतकों को पूजा जाता है, जिस देश की संस्कृति महज मंदिरों, मस्जिदों और स्मारकों की संस्कृति है, उस देश का जहाँ उस देश में रहने वाले आत्माराम जैसे लोगों का क्या होगा, क्या होगा?
को सोचा। कब तक रात मरता रहेगा, नेता जुल्म ये करता रहेगा। कब तक रात मरता रहेगा, नेता जुल्म ये करता रहेगा। अब तो जनता को जागना पड़ेगा, वरना जुल्म ये सहना पड़ेगा, वरना जुल्म ये सहना पड़ेगा, वरना जुल्म ये सहना पड़ेगा। सरपंच विजय कपूर। पत्रकार एवं मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे अरुण शर्मा। इंस्पेक्टर सतवंत सिंह। प्रोड्यूसर कुमारी पद्मा शर्मा। बाबा अजय तलवार। सिपाही गुरमेज संधू। व्यक्ति एक विनोद शर्मा। व्यक्ति दो अरुण गंडोत्रा। व्यक्ति तीन रामेश्वर शर्मा। व्यक्ति चार हरिश्चंद्र बाली। व्यक्ति 5 राजीव कुमार। व्यक्ति 6 संजय गुप्ता। विपक्ष का नेता अरुण कुमार पांडे। इसमें उद्घोषणा दी थी वीना डोगरा। श्रीमती वीना डोगरा। राजेश राणा। प्रकाश व्यवस्था में थे अरुण कुमार पांडे। मेकअप किया था गुरमेज संधू जी ने, और नाटक का एक बड़ा भाग संभाल के रखा था संगीत का राकेश कोना। और इस नाटक को आपके सामने प्रस्तुत किया, यानी कि निर्देश जो इस नाटक के निर्देशक थे श्री संजय कपिल। अब मैं कार्यक्रम के आयोजकों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उन्हें यहाँ बुलवाकर विशब दो शब्द कहने की चेष्टा करें। हम थिएटर मित्र के आभारी हैं कि आप यहाँ आए और इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस मलिक से कि आप आएँ और महिला कलाकारों को फूल प्रदान करें। मैं ब्रिगेडियर मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट कलाकारों को प्रदान करें।